हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत करते हैं अंश कुशवाहा आपका एक नए स्टडी व्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, एकदम चकाचक होंगे। और अगर नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में आपको अकेले चलना है और खुद का सहारा खुद बनना है, समझे। तो देख सकते हो बज रहे हैं सुबह के 1:30 और हम लोग रहे हैं पढ़। खैर, हाँ, तो बोल रहे होगे कि भाई 3 दिन से तो वीडियो नहीं डाले हो, 3 दिन का एक ही दिन कहानी सुनाओगे क्या? तो जी बिल्कुल भी नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे हम। 3 दिन से वीडियो नहीं डालने का एक रीज़न था कि मेरे घर पर लाइट कट गया था। और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट वाइट कटता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही कट जाता है। और फिर थोड़ा विलेज एरिया है, तो कोई उतना ज़्यादा एक्शन भी नहीं लेता है। तो एकदम लाइट कटा हुआ था, इन्वर्टर वगैरह भी डाउन हो चुका था। और वाईफाई वाला का भी जो सिग्नल था, तो लाइट नहीं था तो उसका भी इन्वर्टर चार्ज नहीं था, तो वहाँ पर से भी सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तो वाईफाई और इन्वर्टर बैटरी सब कुछ ख़त्म था यार। तो कहाँ से फिर रिकॉर्ड करने पाते, ऑफलाइन ही पढ़ रहे थे। जो थोड़ा बहुत फ़ोन में बैटरी बचता था उससे कुछ क्लासेस या फिर कुछ डाउट हुआ तो वो सब कर लेते थे। बाद बाकी रिकॉर्ड पे लगाने के लिए भाई लाइट वाइट भी तो ऑन होना चाहिए ना। यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, और इंसान लाइट करने के लिए लाइट ऑन करके बैठे, मतलब पढ़ने के लिए कंप्यूटर नहीं ऑन हो रहा है, यहाँ पे लाइट ऑन करके इंसान बैठे। खैर, ओके। तो इन दिनों में काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी रही। क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन रहे हैं यार, कसम से क्वेश्चन बनाने में ना मज़ा आने लगा है अब। मतलब ओ हो क्या क्वेश्चंस बनते हैं यार, बहुत मज़ा आता है, नो डाउट। हाँ, तो फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन से बनाए। और तो और जैसे सारथी मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था अभी। तो फिर सारथी के लिए, मतलब सारथी का ना प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था मेरे को। हम सारथी ऐसे परचेज करने का भी सोचे थे, बट 6 मंथ के दे रहे हैं। 6 मंथ के साथ 3,500 4,000 ले रहे हैं। तो वही हम सोचे कि 6 मंथ का अभी कुछ दिन और वेट कर लेते हैं। अभी तो 6 मंथ से अगर अभी ले लेते हैं, सितंबर में ले लेते हैं, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में ले लेते हैं। तो अक्टूबर पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ही में मतलब वो 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च में 6 मंथ कंप्लीट होता है भाई, तो फिर अप्रैल में डाउट सेशन अगर कुछ पूछना होगा तो फिर वहाँ पे लोचा हो जाएगा। तो इसलिए हम सोचे कि 1 महीने और रुक जाते हैं, अक्टूबर एंड में ले लेंगे। अक्टूबर एंड में लेंगे तो फ़ायदा भी है कि चलो भाई मई तक में अपना चल जाएगा एग्ज़ाम के टाइम तक। और फिर मस्त इंसान अपना पढ़ाई कर सकता है। तो ये सब सोच करके हम अभी थोड़ा सा डिले कर लिया। तो फिर एक फ्रेंड से सारथी लिए थे, तो कल सारथी यूज़ भी किए। काफ़ी अच्छे से सर लोग भी एक्सप्लेन किए क्वेश्चंस, जो भी प्रॉब्लम थे, थोड़ा टॉपिक भी एक्सप्लेन हो गया। अच्छा लगा। सारथी का एक ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सारथी लेना चाहिए या नहीं। तो सजेस्ट करेंगे, हाँ ले सकते हो, बस थोड़ा सा एक चीज़ है कि जा करके थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारे टीचर्स नहीं रहते हैं, 2 टीचर्स तुम्हें अलॉट होते हैं, एक डे टाइम के लिए, एक नाइट टाइम के लिए। तुम दोनों में ही आराम से जा करके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, सब कुछ। अम, जो भी डाउट है तुम्हें वो सब कुछ तुम पूछ सकते हो भाई। तुम वहाँ पर जा कर के ये भी पूछ सकते हो, और सर खाना कैसा लगा आज। मतलब उसके लिए थोड़ा फ्रेंडली पहले होना पड़ेगा। बाद बाकी मजाक मस्ती तो सर लोग भी अच्छे से करते हैं, काफ़ी अच्छा बिहेवियर है। बस थोड़ा सा एक दिक्कत है, वही थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और भाई इसी के लिए हमेशा क्वेश्चंस लेके जाओ ना, एकदम बंच में लेकर के जाओ। पूछना शुरू करो तो भाई पूरा पूछ ही लो। इसी के लिए हम भी कितना 28 या 30 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। जाएंगे एक दिन बस भाई पूछना शुरू, पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे, बाकी लोग वेट करेंगे भाई क्या है ये। रुक जा भाई, पूरा साल, आई मीन पूरे साल का क्वेश्चन एक ही दिन पूछेगा, कसम से यार। हम एक दिन ऐसा करने वाले हैं, इस बार तो गए तो फिर भी 4 क्वेश्चन बस लेकर के गए हुए थे। ऐसे मार्क करके तो बहुत सारे रखे हुए हैं, तो एक ही दिन बैठेंगे, मस्त पीडीएफ बनाएंगे, जाएंगे वहीं पे। हाँ सर बताइए अब। तो काफ़ी मज़ा आता है। देखो पढ़ाई लिखाई ना अच्छा है, चलता रहता है मस्ती। काफ़ी लोग नहीं कर पाते, यानी कि बहुत ज़्यादा बोरिंग बोरिंग सा होने लगता है, या फिर परेशान होने लगते हैं। तो भाई देखो, जो चीज़ें ना तुम्हारे पास में, तुम उसी के साथ में मस्ती करो। मेरे घर पे पहले मम्मी थी, अभी भी है। अबे पागल लोग, कुछ और मत सोचो। हाँ, तो मम्मी के साथ में मस्ती कर लेते थे। ऐसे जाके मम्मी को परेशान कर रहे हैं, दीदी थी तो दीदी को परेशान कर रहे हैं, हाँ दीदी अब हॉस्टल चली गई, दीदी अब घर पे नहीं है। तो दीदी को परेशान कर लेते थे। अब तुम्हारे पास में पढ़ाई है तो तुम पढ़ाई के साथ में मस्ती कर लो, पढ़ाई को परेशान करोगे, 2 चमाट लगाएगा, पूरे करियर ख़त्म कर देगा तेरा। कोई बात नहीं यार, वैसे परेशान नहीं करना है, बट जो भी तुम्हारे पास में अवेलेबल है ना भाई, उसके साथ खुश रहो, उसके साथ में मस्ती करो। बहुत मस्त लाइफ चलेगा। देखो यार, गम प्रॉब्लम ये वो आना जाना लगा रहेगा भाई, कभी ख़त्म नहीं होता है ये सब। इंसान की लाइफ एकदम झंड करके रखे रहते हैं ये प्रॉब्लम, दिस डैट वगैरह 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 सब। बस इंसान को खुद से ही खुश रहना सीखना होगा। इंसान को खुद के लिए खुश रहना सीखना होगा। तुम्हारे पास में
क्या है अभी अभी तुम क्या कर सकते हो भाई? दोस्ती यारी तो कर नहीं सकते हो तुम, बाहर जाकर के तो घूम नहीं सकते हो तुम, बाहर जाके टहल नहीं सकते हो, मतलब टहल सकते हो, मतलब कहीं पे दूसरी जगह पे टूर पे तो नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ में चिल नहीं कर सकते हो, कहीं पे क्लब में नहीं जा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो। क्या कर सकते हो यार? घर में रहना है, घर में पढ़ना है, तो तुम्हारे पास जो चीज़ है ना तुम उसी से मस्ती करो। मेरा बचपन से आदत है भाई, जिसके जो तुम्हारे पास में है ना मस्ती उसी से बना लो। बचपन में मेरे पास में कोई ऐसा दोस्त वोस्त नहीं था। सीन ये है कि हमने को थोड़ा सा, अभी तो गांव थोड़ा सुधर भी गया है, बट पहले का गांव का सिनेरियो ये था ना, बहुत ज़्यादा आतंकवादी, आतंकवादी तो नहीं बस चोर लुटेरे इस तरह का सीन सब बहुत चलता था। मतलब ऐसे दिन दिहाड़े आकर के ना सुबह में भाई बंदूक दिखा करके चोरी करके ले जाते थे, ऐसा ऐसा सीन था। तो इसीलिए हमको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। अब घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कोई दोस्त वोस्त नहीं बनता था और फिर कोई दूसरे को भी अंदर नहीं ला सकते थे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस था थोड़ा। तो इसलिए हम अकेले बैठे रहते थे। अब मेरे पास में क्या चीज़ था तो पेंसिल, कटर, रबर, दिस डैट ये वो, और थोड़ा सा हम लोग का ना गांव में ऐसे जनरेटर वाला एक बिज़नेस था, मतलब जनरेटर चलता था। अब गांव में भाई लाइट कटता था तो वहाँ भाई बिज़नेस बना लिए कि हाँ भाई चलो जनरेटर चलेगा, सबके घर पर भी हो जाएगा और अर्निंग भी हो जाएगा। तो फिर अपने ही जनरेटर से हर जगह पे लाइट वाइट ऐसे दिया हुआ था। अब सीन ये चीज़ था कि जनरेटर था तो फिर बल्ब भी था तो फिर बल्ब भी जो ख़राब हो जाता था ना वो आके रखाता था। अब बल्ब के अंदर में जो मदरबोर्ड होता है ना हम उसको निकाल करके रख लेते थे। अब उसमें जो ट्रांसफार्मर वगैरह सब दिस दैट सब कुछ लगा हुआ रहता है ना, हम उसको ले लेते थे, उसको आगे पीछे ऐसे करते थे, बोलते थे ये गियर है, ये हम चेंज कर रहे हैं, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। इसके अलावा अगर कुछ पढ़ रहे होते थे, याद कर रहे होते थे, तो उसमें एक घुमाने वाले टाइप का होता था, मतलब जो गाड़ी खिलौना वगैरह ये सब भी मिलता था ना, मोटर वोटर उसमें का निकाल लेना, और फिर इस तरीके से सबको रख लेते थे। और उसके बाद फिर जब पढ़ना शुरू करते थे तो फिर धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और उसका जो घुमाने वाला था उसको वॉल्यूम बटन बना लिया था। स्पीड करेंगे तो एकदम ज़ोर से बोलेंगे, लो कर देंगे एकदम धीरे बोलेंगे। तो ऐसे जैसे कि पढ़ रहे हैं एकदम लो साउंड पे, प्रेजेंट इन 0.0004% पॉपुलेशन कैन नॉट मेक अब इसी के बाद फिर हम हाई कर दिया, फिर हाई कर दिया बिग एन ए बी एंटीजन, सॉरी आई मीन मेक, सॉरी हमको लाइन आगे का नहीं पता था ना, तो फिर हाई कर दिया ऐसा। तो फिर प्रेजेंट इन 0.00% ऑफ 4, क्या बोल रहे हैं, 4% पॉपुलेशन कैन नॉट मेक ए एंड जो भी है भाई हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इतने स्पीड में। ठीक है पहले से वो लाइन नहीं पढ़ा हुआ है बट जो भी तुम लोग समझ रहे हो, हाँ ठीक है। तो फिर जोर से पढ़ने लगते थे, और ऐसे करके क्या करते थे, कट्टर रबर इन सबको ना चारों तरफ से ऐसे बिछा देते थे, और फिर हम कहते थे भाई ये सब मेरा डीजे है, और फिर मस्त एकदम उधर से साउंड निकल रहा है ऐसा फील करते थे। तो खेलना हर जगह पे तुम बना सकते हो, एक गेम बना सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो अकेले में। और बात यह है ना कि तुम जब तक अकेले खुश रहना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अकेले खुश रहना सीखना होगा, तुमको खुद में खुश रहना सीखना होगा, तुमको अकेले में इस दुनिया में खुश रहना ही सीखना होगा। वही एकलौता जरिया है जो तुम्हें आगे की तरफ ले जाएगा। क्योंकि तुम किसी दूसरे पे अगर डिपेंडेंट हो ना अपनी खुशी के लिए, तो सीन ये होगा ना कि तुम उसके क्या बोले हम, पढ़ाई कर रहे हो तुम, अब तुम्हें मन करेगा कि चल भाई उससे बात कर लेते हैं, उससे थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे को खुशी मिलेगा, हम खुश हो जाएंगे। बट फिर तुम पढ़ने बैठोगे तो वो तो नहीं रहेगा ना, वो इंसान तुम्हारे पास में नहीं है, तो फिर तुम्हारा खुशी गायब हो जाएगा। फिर तुम्हारा खुशी गायब होगा तो फिर तुमको लगेगा कि अरे यार चलो ठीक है थोड़ा सा और मस्ती करके आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना थोड़ा सा चलते रह जाती हैं, और ये तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए अकेले खुश रहो, अकेले पढ़ो, मस्ती करो, जो चीज़ तुम्हारे आसपास में है उसी को मस्ती का जरिया बना। हाँ तो भाई कोई किसी का नहीं होने वाला, तुम खुद के लिए खुश रहो, मस्ती करो और बिंदास लाइफ जियो और बिंदास पढ़ाई करो, ठीक है।